हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सीएम श्री एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन में आज हम करेंगे मैथ्स की क्लास, जिसमें कि हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स को सीखेंगे। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हमें दूसरी नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हम क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे उस वीडियो में, पर उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी हमें चाहिए मटेरियल, वो हमें इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर सेम ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है कि एक्सपोनेंट मीन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि अगर आपके पास एक नंबर है, वो कितनी बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सपोज़ आपके पास एक ए नंबर है जिसकी पावर है एन। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर मीन्स सेम होता है। एक्सपोनेंट भी पावर ही होती है और पावर भी पावर ही होती है। दोनों का मतलब सेम है कि कितनी बार आपका नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ए की पावर एन का मतलब है ए जो नंबर है वो खुद से ही एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सपोज आपके पास एक नंबर है 4 जिसकी पावर है 5, तो इसका मतलब क्या है, 4 खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, 5 टाइम्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंट एंड पावर। दोनों का मतलब सेम ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और बाकी जनरल टर्म में क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट को हम क्या कह देते हैं कि इसकी पावर माइनस में है, 4 टू द पावर -5। इसका मतलब होता है 1 अपॉन में 4 टू द पावर 5। इसको भी आप एक्सपोनेंट कहते हो या पावर कहते हो, क्योंकि इसमें भी पावर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दो एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 का मतलब है कि दो जो नंबर है हमारा, ये 2 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 8 रिजल्ट आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास 5 टू द पावर 2, जिसको कि आप क्या कहोगे कि 5 अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वैल्यू आ जाती है 25। अब एक बार नोटेशन समझिएगा कि कभी आपसे पूछ लेगा 2 टू द पावर 3, सेम होता है हमारा 2 टू द पावर, कुछ पावर इस तरीके से भी हमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, ये भी पावर ही है। कभी कभी क्या है, कंप्यूटर या फिर जो भी हमारी जिससे भी हमारा एग्ज़ाम बनता है, कंप्यूटर होता है या टाइपराइटर होता है, उसमें पावर का कोई सिंबल नहीं होता, तो इसको हम इस सिंबल से दर्शाते हैं कि ये पावर है 2 टू द पावर 3। तो इसको भी आपको पावर ही समझना है। ठीक है, इस सिंबल को। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ऑफ पावर। एक बार समझिएगा, a टू द पावर n है हमारे पास, तो a क्या है और n क्या है। ठीक है, a को हम बेस कहेंगे, ठीक, और n को एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, जनरल तौर पे हम इसे पावर कहते हैं, पर एक्सपोनेंट भी इसी का मतलब है। ठीक है, या तो आप एक्सपोनेंट कह दो या पावर कह दो। तो अगर हमारे पास b है, b टू द पावर m है, तो b क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया, और m क्या हो गया हमारे पास, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 टू द पावर 4 है हमारे पास। अब इसमें बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका 3, और पावर क्या हो जाएगी आपके पास, पावर हो जाएगी आपके पास इसमें 4। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को, पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ 5 से 6 लॉज हैं या रूल समझ लो। इनको आपको याद करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी कर देंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारी दो वैल्यूज़ जो भी है, हमारा अगर बेस सेम है, यहाँ देख पा रहे होगे बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, और तीसरा ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, इसमें पावर ऐड हो जाएंगे। यानी a टू द पावर m है, मल्टीप्लाई में a टू द पावर n, यानी कि बेस सेम है दोनों केस में, बस पावर अलग है और ये मल्टीप्लाई में है, तो उसको क्या कह देंगे, हमारी पावर ऐड हो जाएंगी और बेस सेम रहेगा, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर 4 है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए इस रूल को अप्लाई करने के लिए। बेस यहाँ पर सेम है 2, और यहाँ पर कितनी पावर है 3, और यहाँ पर कितनी पावर है 4, तो दोनों क्या है, ऐड हो जाएंगी और दोनों बना 2 टू द पावर 7।
जिसकी वैल्यू आ जाएगी 128। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू जा 4 टू जा 4 टू जा 8 टू द 16 टू जा 32 टू जा 64 टू जा 128। ठीक, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 1। अगर कोई पावर 1 नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है, अगर कोई पावर नहीं है उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3, जो कि हो जाएगा आपका 27। ठीक, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लॉ है डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल क्या कहता है कि अगर आपका बेस सेम है और दो वैल्यूज़ डिवाइड में हैं, यानी इसका मतलब होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी पावर जो है माइनस में चली जाएंगी, यानी कि m में से आपको n को माइनस कर देना। इस केस में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई के केस में प्लस कर देना है और इसके केस में दो पावर्स को माइनस कर देना है। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है 5 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2, इसमें क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 5/2 इक्वल्स टू, अब ये क्या होता है, 2 ऊपर चला जाता है, तो 5 टू द पावर 6 और ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 टू द पावर 4, जिसकी वैल्यू होगी आपके 6 to 5 के बराबर। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास पावर ऑफ पावर। अगर कोई आपके पास एक नंबर है, सपोज n एक नंबर है, उसकी कुछ पावर है और फिर पूरे उसकी एक पावर है, मतलब कि ब्रैकेट में एक और पावर है, तो क्या होगा, दोनों जो पावर हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर a टू द पावर m है और ब्रैकेट में n है, तो इसका क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ, 2 टू द पावर 2 है हमारे पास और पूरे की पावर कितनी है हमारे पास 2, एक और 2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 और पावरों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं। 3 टू द पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स के बीच में, 2 इंटू 3 हो जाएगा, जिसका की है 3 की पावर 6। ठीक है, आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन में सॉल्व करने को नहीं होगा, सिर्फ पावर ही आपको निकालनी होंगी। इससे नहीं घबराना कि ये कैसे निकलेगा, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको सिर्फ पावर तक लाना है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस का प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए दो वैल्यू है, अब तक जितने भी हमने देखे रूल्स, उसमें जो है बेस आपका सेम था a, पर इसमें क्या है, आपके पास a और b दो नंबर हैं, a इंटू बी दो नंबर है और उनकी सेम पावर है, a इंटू बी उनकी सेम पावर है, तो आप उसको तोड़ के लिख सकते हो a टू द पावर n इंटू में b टू द पावर n। ये दे सकता है, या फिर आपको दे सकता है, अगर आपको दिया हुआ है a टू द पावर n b टू द पावर n, दोनों पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू बी टू द पावर n। ठीक है, दोनों तरफ से समझना है हमें। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 3 की होल पावर 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 इंटू में 3 टू द पावर 2, दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो। 2 टू द पावर 4 होता है, इंटू में 3 टू द पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, जो कि आंसर आ जाता है आपका 36। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जीरो पावर। अगर किसी नंबर की ज़ीरो पावर है, चाहे वो 1000 हो या फिर 1,00,000 हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर उसकी जीरो है, पावर ज़ीरो है, तो सिंपल उसका आंसर हो जाएगा 1। बस a आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 टू द पावर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आपका 1 कहलाएगा। जैसे 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 100 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1000 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। हमेशा इस केस में 1 आएगी। अब यहाँ देखिए नेगेटिव पावर, अगर आपको कोई वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है तो उसका मतलब है 1 अपॉन में a टू द बेस की पावर n। ठीक है, जैसे यहाँ पर है a पावर n
इसको आप सिंपल लिख सकते हो a टू द पावर n, a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन में a टू द पावर n। और अगर आपको ये दिया गया है a टू द पावर n, आप इसको सिंपली लिख दोगे a टू द पावर माइनस n। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं, 2 टू द पावर माइनस 3, 2 टू द पावर माइनस 3 है तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन में 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 8। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है कि 2 अपॉन में 2 की पावर 3 है, तो इस केस में कौन सा रूल लगाएंगे आप, डिवीज़न रूल, जो कि हमने लास्ट में देखा था डिवीज़न रूल। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला रूल, डिवीज़न रूल, जिसमें कि पावर माइनस में हो जाती है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 टू द पावर 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस 2, जिसको आप लिखोगे 1 अपॉन में 2 टू द पावर माइनस 2। ठीक, या तो इसको ऊपर ले जाओ या जो ये 1 है इसको नीचे ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपके जो लॉज हैं वो क्लियर हो पाए। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2 का क्या आंसर होगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, सबसे पहले हमें देखना बेस सेम है आपका, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर, ये जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, जो कि क्या होता है 2 1 जा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेस इस केस में भी सेम है, यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डिवीज़न रूल लगेगा। क्या करेंगे, डिवीज़न रूल के केस में क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3। अब यही डिवीज़न रूल का एक और वो देखिए, क्या ये 3 टू द पावर 5 है और 3 टू द पावर 2 है, इसको क्या है 2 को ऊपर ले जाओगे तो 3 टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, जिसकी की मतलब है 3 टू द पावर 3। एक और केस देखिए, 3 टू द पावर 5 है और 3 टू द पावर 2 है, आप चाहें तो इसको भी नीचे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा 1 क्योंकि सारी पावर आप नीचे ले गए, और 3 टू द पावर 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 टू द पावर माइनस 3, माइनस 3 है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3 टू द पावर 3। तो जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल लगेगा, 4 टू द पावर 2 एंड देन एक और पावर है 3, तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 3। जब जो ये पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जब ये पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है, तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा आपके पास 3 टू जा 6। तो इस तरीके से आपके जो एक्सपोनेंट हैं और जो पावर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो एक बार फिर से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो आप इन लॉज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हीं वीडियोज़ से हम इन्हीं जो रूल्स हैं, जो हमारे लॉज हैं, उनसे ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, और ये भी पूछ लेता है कि बेस, इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होती है, जो भी नंबर होता है जिसकी कुछ पावर होती है, तो जो वो नंबर है वही हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 20 क्वेश्चंस करेंगे, यही हमारे लॉज रहने वाले हैं उस वीडियो में भी। तो एक बार इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।